वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। हम लोग अपने ये 6000 के MCQ सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। हम लोगों ने इससे पहले 86 क्वेश्चन कर लिया था, अब 87 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइडेड एलोंग ए ट्रांजिशन कर्व इज, वो क्या होगा? तो जो भी हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड करते हैं एलोंग ए ट्रांजिशन कर्व, वो हम लोग का क्या होगा? तो इसमें हम लोग का ऑप्शन पहला दे रहा है मिनिमम एट द बिगिनिंग एंड मैक्सिमम एट द एंड। ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है या हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये भी तो होगा नहीं हम लोग का। इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, तो सर्कुलर कर्व को इक्वल नहीं होता है क्योंकि हम लोग इसको कम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन हम लोग का जो बचा है उसको हम लोग चेक करते हैं। लास्ट ऑप्शन बोल रहा है वेरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एट द बिगनिंग टू रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व एट द एंड। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। द हाइएस्ट पॉइंट ऑन ए कैरियज वे इज नोन एज, जो भी हाइएस्ट पॉइंट होता है किसी भी कैरियज वे में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये हम लोग का वेल नोन है, क्राउन बोलते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड फ्रेंड्स, मेरा टच काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड फ्रेंड्स, वेट 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 वेट। हाँ, बोल रहे हैं हम लोग का द कैम्बर ऑफ शोल्डर इन वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड इज। तो जो भी हम लोग का कैम्बर होगा शोल्डर का इन वाटर बॉन्ड मैकाडम रोड में, वो हम लोग का कितना होता है? तो ये आप सभी को पता है, ये हम लोग का जो भी हम लोग का इक्वल होता है क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट, जो भी क्रॉस स्लोप होता है पेमेंट का उसके बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है? हाँ, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द क्राउन एंड द एज ऑफ रोड सरफेस इज नोन एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फॉल, क्रॉस स्लोप और कैम्बर, ये तीनों ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इन सबका जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तीनों, ये तीनों का तीनों सही है, तो इसका हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर बोल रहा है द कैम्बर एंड ग्रेडियंट ऑन अर्थन रोड शुड नॉट बी मोर देन। जो भी हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं या ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं अर्थन रोड में, वो हम लोग का किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये होता है हम लोग का 1/20 हो जाता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, अगर एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। 92 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, अ ग्रेडियंट एलोंग विच द व्हीकल डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रैक्टिव इफोर्ट टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड स्पीड इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपने रोलिंग ग्रेडियंट पढ़ा होगा, पुशिंग ग्रेडियंट, ये सब मैंने डिस्कस किया है, मिनिमम ग्रेडियंट भी पढ़ा होगा। लेकिन ये जो बोल रहा है हम लोग का कि ऐसा ग्रेडियंट जिससे हम लोग को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं ना हो ट्रैक्टिव इफोर्ट को, ठीक है, कि किसी स्पेसिफिक स्पीड को मेंटेन कर सके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लोटिंग ग्रेडियंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो 92 का जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हम लोग का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है विच सिचुएशन इज नॉट कंसीडर इन द डिजाइन ऑफ साइड डिस्टेंस। बोल रहा है साइड डिस्टेंस के डिजाइन में हम लोग का किस कंडीशन को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं? ध्यान दीजिएगा, नॉट कंसीडर बोला है, ठीक है। तो हम लोग का हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी लेते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस भी लेते हैं। आई लेवल साइड डिस्टेंस हम लोग का ऐसा कुछ वर्ड हम लोगों ने सुना नहीं है, तो ये ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन होता ही नहीं है हम लोग का, ठीक है। तो इसके लिए नॉट बोला है, तो ध्यान दीजिएगा, नॉट बोला है तो हम लोग का डी ऑप्शन हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है एज पर IRC लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑफ माउंटेनियस टेरेन इज। तो जो भी लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है माउंटेनियस टेरेन का, ये हम लोग का सिंपल सा है, एक 6% हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने किस में दिखाया हुआ है आपको? पिछले लेक्चर में, जो भी स्टार्टिंग का मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने सारा चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और सब डिस्कस किया था कितना कितना होगा, ठीक है। अगर वैसे भी अगर आप लोगों को फर्दर चाहिए कुछ भी चीज़, तो मैं इस पर एक अच्छा सा लेक्चर बना दूंगा, आप हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड फ्रेंड्स,
95 का क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, द सुपर एलिवेशन इज, सुपर एलिवेशन हम लोग का होता क्या है, तो सुपर एलिवेशन हम लोग क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स। अच्छा, फिर बोलता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ पेमेंट, और पूछता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो पहली बात की सुपर एलिवेशन होता क्या है, तो सुपर एलिवेशन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ई इक्वल्स टू हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर बाई 225 लेते हैं और ये अपॉन में आर लेते हैं, ये हम लोग का क्या होगा, डिजाइन हो जाएगा, ठीक है, ये डिजाइन के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का देखिएगा आप, जो हम लोग का सुपर एलिवेशन जो है वो इस क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग का बी स्क्वायर का, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या पूछा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ये दे रहा है, यहाँ इसको देना चाहिए था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, बट ऐसा नहीं दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का चलेंगे तो ये हम लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको देना चाहिए था स्क्वायर ऑफ द व्हीकल, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लगाना चाहिए था इसको, ठीक है, एस मतलब भी का स्क्वायर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 95 क्वेश्चन नंबर क्या बोल 96 बोल रहा है, द मिनिमम लेंथ ऑफ ए वैली कर्व, वैली कर्व का पूछा, ठीक है, शुड बी सच दैट द हेड लाइट बीम साइट डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो ये हम लोग किसके बराबर होता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। पासिंग साइड डिस्टेंस हम लोग लेते नहीं है, ब्रेकिंग डिस्टेंस और कॉर्ड डिस्टेंस ये सब हम डिस्कस ही नहीं करते हम लोग, ठीक है, वैली कर्व में, ठीक है। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन पूछ बोल रहा है, विड्थ द विड्थ ऑफ कैरियज वे फॉर मल्टी लेन पेमेंट आर रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस, तो ये किसना मल्टी लेन जब हम लोग का होता है, तो ये सब मैंने बोल तो रहा हूँ आप लोगों, सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ, ठीक है। और तो हम लोग का मल्टी लेन के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें हम लोग लेते हैं 3.5 मीटर लेते हैं पर लेन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, अ रोड स्ट्रेचेज इज डिजाइन फॉर लिमिटिंग स्पीड ऑफ 72 kmph, ओके, एंड इज बिल्ड विथ ए मटेरियल ऑफरिंग अ सफिशियंट फ्रिक्शन ऑफ 0.4 दिया, ठीक है। इफ़ द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज़ 2.5 सेकेंड, रिएक्शन टाइम हमको 2.5 सेकेंड दे दिया, ठीक। उसके बाद बोल रहा है, एंड देयर इज़ टू वे ट्रैफिक है ऑन ए सिंगल लेन रोड, मतलब एक लेन ही हो गया, एक ही लेन रोड में टू वे ट्रैफिक, इधर से भी गाड़ी आ रही है उधर से भी आ रही है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पहले में मैं भी डिस्कस किया, अभी भी कर देता हूँ, कि जब भी ऐसा निकालते हैं तो हम लोग 2 टाइम्स लेते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग साइड डिस्टेंस लेते हैं वो हम लोग का 2 टाइम्स होता है, ठीक है। एसएसडी होता है, ठीक है, एसएसडी का 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों साइड से हमको देख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसका बात किया जाए तो एक, हाँ, तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे दो फ्रेंड्स, हमको पूछ रहे हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग का एसएसडी जो होगा वो हम लोग ले लेंगे कितना, तो 0.278 वी टी ले लेंगे। तो वी हमको पता है, वेलोसिटी हमको दिया हुआ 72, और हमको टाइम दिया और रिएक्शन टाइम कितना दिया 2.5 सेकेंड, ठीक है। फिर प्लस कर लेंगे इसको, ठीक है, प्लस करेंगे किससे, तो बी स्क्वायर जो होगा वो डिवाइडेड बाई 254, ठीक है, ओके। और उसके बाद हम लोग एफ लेते हैं, प्लस माइनस हम लोग का एस होता है, तो यहाँ पे एस की बात कुछ किया नहीं है, ग्रेडियंट दिया नहीं है, तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे, ठीक। और एफ़ की जो वैल्यू बात की जाए तो एफ़ की वैल्यू हमको दी हुई है 0.4 दिया हुआ, ठीक है। अगर नहीं दिया रहता तो ये वैल्यू याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। उसके बाद क्या करें, वी की स्पीड हमको दी हुई है, वी की स्पीड 72 रखेंगे, तो ये सारा चीज़ अगर पुट पार्ट करने के बाद हम लोग, सॉरी फ्रेंड्स मैंने पुट पार्ट बोला है, तो आप थोड़ा रफ लैंग्वेज है वैसे तो, बट आप पुट कीजिएगा आप जब, तो 72 इधर हो जाएगा इसका स्क्वायर अपॉन में 254 इंटू में हम लोग का क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का हो गया क्या, हम लोग का ये हम लोग का दे देगा ब्रेकिंग डिस्टेंस, और लैग डिस्टेंस का जो हम लोग ने निकाला था, ठीक है, लैग डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोग का 0.278 इंटू में हम लोग क्या हो जाएगा भी की वैल्यू में कितनी है 72 इंटू में 2.5 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग जो निकालेंगे तो इसका हम लोग का जो आंसर आता है वो हम लोग का वैल्यू आएगा 101.08 मीटर। तो कितने अच्छे हमारे कुछ फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसी को आंसर देखेंगे और ऑप्शन में देखेंगे 101, मतलब इसके अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। कौन अप्रॉक्स है तो 100, तो 100 को लगा कर चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। ये एसएसडी अभी 1 टाइम्स के लिए निकला है, हमको बोला है इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है,
कि हम लोग का टू वे ट्रैफिक है। क्या बोला है? हम लोग का टू वे ट्रैफिक है। टू वे ट्रैफिक के लिए अभी मैंने बताया कि 2 टाइम्स ले लेंगे, तो इसको हम दुगना जब करेंगे ना, जब हम लोग इसको दुगना करेंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो हो जाएगा हम लोग का 208 पॉइंट, हम लोग का, एक सेकंड फ्रेंड्स, 208 पॉइंट समथिंग हुआ, जो कि हम लोग का आंसर आ जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। हम लोग मूव करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, क्यूबिक पैराबोला इज ए टाइप ऑफ, तो क्यूबिक पैराबोला हम लोग का क्या है? तो एक टाइप का सिंपल कर्व है, गलत बात है। कंपाउंड कर्व भी होगा नहीं, है ना। रिवर्स कर्व हम लोग का होता नहीं है, ये हम लोग का एक टाइप का ट्रांजिशन कर्व है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 100 नंबर। द मोस्ट कॉमन एडॉप्टेड मेथड to provide super elevation on the road is by providing the road surface about the, तो ये हम लोग क्या होता है कि आप देखिए सुपर एलिवेशन होता क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आउटर एज होता है उसको एलिवेट कर देते हैं इनर एज के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आउटर एज हो गया, इसको हम लोग इनर एज के, ये इनर एज हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिग्री पे या कुछ एलिवेट कर देते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है हम लोग का जो मोस्ट कॉमन कौन सा मेथड हम लोग का होता है जिसको अडॉप्ट करते हैं सुपर एलिवेशन को एलिवेट करने में, तो ये हम लोग का होता है फ्रेंड्स, हम लोग का जो होगा इनर जो होगा एज होगा, सो दैट आउटर एज इज रेज्ड। अभी बताया मैंने, इनर एज हम लोग का ये हो गया, इसी से हम लोग आउटर एज को एलिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर एलिवेशन बोलते हैं। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर व्हीकल ऑन रोड विथ अ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph इज। तो हमको कुछ नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है हम लोग का मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस हमको चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का हो जाएगा सी 120। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, और कुछ तो चीज़ तो आपको दिया नहीं है, बस डिजाइन स्पीड हमको 80 दे दिया है। हम मुझे आर का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता क्या है? V²/225 अपॉन में आर होता है। ठीक है, यही होता है ना। आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम लोग को जो अगर IRC के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अगर अप्रॉक्स की बात की जाए तो वो 120 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, द अमाउंट बाई विच द आउटर एंड ऑफ द रोड और द आउटर रेल इज रेज्ड एबव द इनर वन इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैंने जस्ट आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि इसको हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ कर्व ऑन ए रोड इज 600 मीटर। जो रेडियस है कर्व का, ये कर्व हो गया, तो इसका रेडियस जो है हम लोग का बोल रहा है कितना है? हम लोग का 600 मीटर है। ठीक है, एंड अलाउएबल स्पीड इज 75 kmph, देन व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन। मुझे सुपर एलिवेशन पूछ रहा है और डिजाइन स्पीड हमको दे दिया। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन का हमको पता है, सुपर एलिवेशन इक्वल्स टू V²/225 अपॉन में आर। वैल्यू पुट करेंगे भी की जगह पे हम लोग 75, तो ये हो गया 75 का स्क्वायर अपॉन में 225 इंटू में आर की वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगी? 600। जब ये आप पुट कीजिएगा, इसको निकालिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो हम लोग का हो जाएगा, एक सेकंड फ्रेंड्स, ये मेरा मिट क्यों नहीं रहा है, हाँ, ये हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आता है हम लोग का 0.04 आता है। ठीक है, 0.042 आता है अप्रॉक्स। ठीक है, 0.042 आता है। ठीक है, तो ये हम लोग का अप्रॉक्स की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट जो होगा। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज यूजुअली नॉट एडॉप्टेड फॉर ट्रांजिशनिंग इन हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। ठीक है, तो कौन सा कर्व को हम लोग नहीं क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जब निकालते हैं, मतलब ट्रांजिशन करने कर्व जब बनाते हैं, तो कौन सा हम लोग कर्व को नहीं हम लोग एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर बात किया जाए तो हम लोग का लेमनस्केटेड कर्व बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग का पहला ऑप्शन जो होगा वो दिया लेमनस्केटेड कर्व, तो ये हम लोग करते हैं क्या? तो हाँ, करते हैं, इसको करेंगे हम लोग। स्पाइरल भी करते हैं, क्यूबिक पैराबोला आपने देखा है, हाँ, इसको भी करते हैं। हम लोग का जो डी होगा रिवर्स, हम लोगों ने रिवर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है,
डिप्रेशन बिटवीन सबमिट कर्व, जो डिप्रेशन होता है ना बिटवीन सबमिट कर्व इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो भी डिप्रेशन होगा बिटवीन सबमिट कर्व उसको हम लोग बोलते हैं सैडल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये सबमिट कर्व बना दिए हैं। ठीक है, सबमिट कर्व बनाते ये जो डिप्रेशन आया ना इसी को हम लोग सैडल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सैडल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 6 का क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए व्हीकल इज 6 मीटर, व्हीकल का लेंथ हमको 6 मीटर प्रोवाइडेड है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्व इज 400 मीटर एंड स्पीड इज 50 kmph। ठीक है, स्पीड भी हमको दे दिया है। ठीक है, 50 kmph स्पीड भी दे दिया है और बोल रहा है एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड हमको बताना है 4 लेन के लिए। ठीक है, कैरियज भी दिया है विथ विल भी, तो हम लोगों को पता है कि जो हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग क्या होता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग 2 टाइप का लेते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल और एक होता है मैकेनिकल। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, है ना। ओके, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग का एक होता है मैकेनिकल वाइडनिंग होता है, एक होता है हम लोग का साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है NL² बाई हम लोग का हो जाएगा 2R हो जाता है, और इसका जो होता है साइकोलॉजिकल की बात किया तो V/9.5 और रूट में R हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को 4 लेन के लिए पूछा है, तो 4 लेन मतलब कि लेन की वैल्यू हमको पता है, तो 4 हम लोग पुट कर देंगे। L का बात करें तो L हम लोग को दिया 6 मीटर, तो 6 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 × 6 और ये हो जाता है स्क्वायर अपॉन में हम लोग का 2 × R की वैल्यू कितनी दी है, तो 400 दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस करेंगे और इधर कितना दिया है, भी की वैल्यू कितनी दी है हम लोग की 50 kmph, तो 50 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे इसको कितना से, तो 9.5 और रूट में R हम लोग का 400 प्रोवाइडेड है, तो 400 हम लोग पुट करेंगे और सारा वैल्यू जब निकालेंगे कैलकुलेशन की बात किया जाए तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.18 और प्लस में 0.268 आएगा। इन सबको जब हम लोग सम करते हैं तो हम लोग की वैल्यू जो आती है 0.44 मीटर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मीटर हो जाती है, हम लोग का एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 0.44 कौन सा है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसमें यहाँ पे सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद करते हैं हम लोग, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, while aligning a hill road, okay, while aligning a hill road with a ruling gradient, ठीक है, ए ऑफ 6% दिया है। रूलिंग ग्रेडियंट हम लोग कितना दे दिया है, तो रूलिंग ग्रेडियंट जो दिया है वो हम लोग को 6% गिवन है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है हॉरिजेंटल कर्व ऑफ रेडियस 60 मीटर इनकाउंटर कर रहा है। ठीक है, फाइंड द कंपनसेटेड ग्रेडियंट, हमको तो पूछ रहा है कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगा क्या, तो आप पहले कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालने से पहले आपको ग्रेड कंपनसेशन निकालना पड़े। तो ग्रेड कंपनसेशन जो होता है वो हम लोग का होता है मिनिमम होता है किसके, तो 2 चीज़ों से हम लोग लेते हैं 30+R डिवाइडेड बाई हम लोग का R होगा, और एक हो जाएगा हम लोग का 75 डिवाइडेड बाई R होगा। ओके फ्रेंड्स, R हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसमें जो छोटा रहेगा, जो कम वैल्यू देगा उसको हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो हम लोग पहले पुट करते हैं कितना हमको दिया हुआ है, 60 रेडियस दिया हुआ, तो हम लोग पुट करते हैं 30 प्लस में 60 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 60, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हम लोग को आएगी 1.5%। ओके फ्रेंड्स, और फिर एक बार जब पुट करेंगे 75/60 करेंगे तो ये वैल्यू इससे भी कम आएगी, तो ये वैल्यू कितनी आती है, तो 1.25 हम लोग का परसेंट आता है। ओके, तो ये हम लोग का वैल्यू कम है, 1.25% हम लोग का कम है ना, 1.5 से तो कम ही है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 1.25% हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जो हम लोग का कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो होगा, अब क्या होता है, ये होता है हम लोग का जो भी गिवन ग्रेडियंट होता है, रूलिंग ग्रेडियंट मतलब वो क्या, वो माइनस कर देते हैं जो भी हम लोग का ग्रेड कंपनसेशन आया है। ठीक है, तो ये हम लोग का रूलिंग ग्रेडियंट कितना दिया है, इस क्वेश्चन में 6% बताया गया है, और माइनस कर देंगे 1.25 जो कि हम लोग का ग्रेड कंपनसेशन आया है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4.75 हो जाएगा, अप्रॉक्स 4.75 हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो ये आंसर जो होगा बी हो जाएगा हम लोग का। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर IRC रिकमेंडेड इज, तो आपको भी पता है जो भी IRC जो है हम लोग को प्लेन टेरेन के लिए रूलिंग स्पीड डिजाइन स्पीड जो प्रोवाइड किया है नेशनल हाईवे के लिए, वो हम लोग का 100 kmph प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 108 का ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
द एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज, एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता क्या है हम लोग का? तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो हम लोग का होता है क्लोथोवाइड स्पाइरल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम लोग आइडियल ट्रांजिशन कर्व बोल दो या क्लोथोवाइड स्पाइरल बोल दो, ये हम लोग का सेम ही होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है द शेप ऑफ कैम्बर बेस्ट सूटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट इज। तो सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के लिए जो हम लोग का शेप जो प्रीफर होता है, बेस्ट सूट होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है फॉर द वाटर बॉन्ड मैकडम रोड द रिकमेंडेड कैम्बर इज। तो वाटर बॉन्ड मैकडम रोड के लिए जो रिकमेंडेड कैम्बर होता है 1/30 से लेके 1/48 लेते हैं। ये सब मैंने डिटेल में एकदम से फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया है, आप लोग को बताया हुआ है कि कितना किसके किसके लिए लेते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को प्रीफर कीजिए, फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर भी आप मुझे बोलिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अपने आपके लिए ये वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। इन सब पे बना दूंगा जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना, इन सबको आना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये लोग, इनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, छोटे से होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के। और देखो आता है तो सही है, नहीं आया तो फिर आपके गलत होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बोल रहा है द टेरेन मे बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ़ द स्लोप क्रॉस स्लोप ऑफ द लैंड इज। तो रोलिंग टेरेन कब हम लोग क्लासीफाई करते हैं? तो ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, 10 से 25% रहता है तब करते हैं। जब 10% रहेगा तो प्लेन के लिए हो जाएगा। रोलिंग की बात करेंगे तो हम लोग का 10 से 25, अगर 25 से 60 होगा तो माउंटेन के लिए, और मोर देन हो जाएगा 60 तो स्टीप स्टीप के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद इसका आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग का बी हो जाएगा। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोलता है एंड, एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन गायब हो गया। अ कैम्बर ऑन ए पेवमेंट इज प्रोवाइडेड बाई, कहता है कैम्बर जो होता है पेवमेंट पर प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको भी इसका पता होगा, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड, पाराबोलिक मेथड, स्ट्रेट एंड पाराबोलिक एट क्राउन, तो ये तीनों मेथड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों मेथड हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये हम लोग का ऑल ऑफ डीज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बोलता है द पेवमेंट विड्थ ऑफ ए रोड डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? तो जो पेवमेंट विड्थ होता है हम लोग का रोड का, वो हम लोग का डिपेंड करता है एरिया थ्रू विच रोड पासेज, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा कुछ आपने पढ़ा है क्या? ऐसा कुछ तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो ये हम लोग का नहीं होता। टाइप ऑफ ट्रैफिक, किस टाइप का ट्रैफिक है इस पर डिपेंड करेगा, या नंबर ऑफ लेन होगा, या ऑल द अबव हो जाएगा। तो अगर इसकी हम बात की जाए तो जो बोल रहा है कि हम रोड का पेमेंट, तो हम लोग का, आप भी बताइए, ये रोड का विड्थ हो गया, तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो हम लोग का नंबर ऑफ लेन पे डिपेंड करेगा ना, कितना लेन है। ट्रैफिक पे तो हमको कोई मतलब होता नहीं है ना, ट्रैफिक कितना भी रहे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। वो तो डिज़ाइन में हम लोग कंसिडर करते हैं, स्पीड वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग का जो होगा ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, आज मेरा कर्सर सही से काम नहीं कर रहा फ्रेंड्स, सच बोलो तो। द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन इज। तो बोल रहा है ट्रांजिशन कर्व जो हम लोग यूज करते हैं हाईवे अलाइनमेंट में आईआरसी के अकॉर्डिंग कौन सा यूज करते हैं? तो इसका जो होगा वो आपको सिंपल सा चीज़ है, स्पाइरल मैंने आपको पहले ही बताया था। ट्रांजिशन कर्व जब बात किया जाए तो स्पाइरल आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है। स्पाइरल पे ज़्यादा हम लोग का बेस्ट सूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ एन एज ऑफ द पेवमेंट 9 मीटर वाइड एंड इट्स क्राउन इज 15 सेंटीमीटर, द कैम्बर ऑफ द पेवमेंट इज। तो कैम्बर क्या होगा? तो देखिए ये हम लोग का जो हो गया कैम्बर हम लोग प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। 9 मीटर इसका विड्थ बोल दिया है, क्राउन का हाइट हमको 15 सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है। तो अब हम लोग जो निकालते हैं जो कैम्बर होगा, कैम्बर जो होगा वो हो जाएगा कितना? तो हम लोग ये कैम्बर हो गया, तो इसका थीटा जो होता है, जैसे tan थीटा होता है ना, वही लगाएंगे। टाइटली पुल्ड बैक होता है, तो पुल्ड मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में ये हाफ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक साइड का कैम्बर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा हम लोग को पूरा दे दिया है ऐसा, है ना, इतना दोनों साइड का दिया हुआ, तो हम लोग हाफ लेंगे तो इसका हो जाएगा 4.5 आ जाएगा ये वाला, है ना। तो जो हम लोग का होगा ये हो जाएगा हम लोग का 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 4.5। ओके, और ये जो है 15 हम लोग का सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे जब मीटर में, तो ये हम लोग का डिवाइड कर देंगे 100 से। ओके फ्रेंड्स, तो जो हम लोग का आएगा
ये हम लोग का हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा कितना होगा, वो हम लोग का हो जाएगा कितना। तो जब इसको देखेंगे तो हम लोग का 15 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 450। ओके, और इसको जब कट करते हैं तो ये हम लोग का आता है 1/30 आता है। तो इसका देखिए आंसर अगर हुआ 1/30 ऑप्शन में है, 1/30, हाँ सी है, तो हम लोग का ये सी आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजेंटल कर्व फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 60 kmph इज नियरली। तो क्या हो जाएगा, हमको मिनिमम रेडियस पूछ रहा है, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछ रहा है हॉरिजेंटल कर्व का, और डिजाइन स्पीड गिवन है। तो आपको क्या करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक सेकंड फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, E+F=V²/127 और R हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, F की वैल्यू आपको गिवन है, E की वैल्यू आपको गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया, ये आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, ये E और F की वैल्यू याद करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो E की वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, 0.07। F की वैल्यू कितना लेते हैं, तो ये हम लोग 0.15 लेते हैं, ठीक। B की वेलोसिटी आपको गिवन है 60 kmph। ओके, और R की वैल्यू हमको निकालना है, तो R निकाल लीजिए आप लोग। तो R की जब वैल्यू निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा B की वैल्यू होगी 60 का स्क्वायर अपॉन में 127 इंटू में हो जाए कितना, 0.07। E की वैल्यू हो गई प्लस में 0.15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है 129 मीटर ऐसा कुछ आंसर आएगा। अब देखिए ये अगर मैच करता है कि नहीं, आपका है कि नहीं ऑप्शन में कोई, देखिए हाँ डी ऑप्शन दिया, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस एज पर IRC फॉर, आपको हाँ सॉरी, फॉर मूविंग व्हीकल ऑन रोड विथ डिजाइन स्पीड ऑफ 80 kmph। तो इसमें मिनिमम स्पीड अभी आपको पिछले ही डिस्कस किया है क्वेश्चन को, तो ये हम लोग का हो जाएगा 120 लेते हैं IRC के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है एन आइडियल वर्टिकल कर्व, है ना, एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू ज्वाइन टू ग्रेडियंट इज। कहते हैं एक आइडियल वर्टिकल कर्व है जिसको हमको ज्वाइन करना। वर्टिकल कर्व हम लोग कुछ भी हो सकता है, सबमिट भी हो सकता है, और हम लोग का क्या हो सकता है, वैली कर्व भी हो सकता है ना। तो बोल रहा है दो कर्व को ज्वाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो आपको ये जो है इसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं, ठीक है। टू ग्रेडियंट इज पाराबोला होता है, ठीक है। एन आइडियल वर्टिकल कर्व देखिए आपको ये भी है, और ये दोनों हम लोग कैसा शेप होता है, इसका पाराबोला होता है, ठीक है। तो पाराबोला आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स। इसके बाद बात किया जाए लिमिटिंग ग्रेडियंट इन ए माउंटेनियस एरिया इज रिकमेंडेड एज। जो माउंटेनियस रीजन होता है उसमें हम लोग का लिमिटिंग ग्रेडियंट कितना रिकमेंड किया जाता है, कि ये हम लोग का 6% रिकमेंड किया जाता है, करते हैं। इन सबको मैंने डिटेल में एकदम से आपको डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं उसको। और मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है विथ, एक सेकंड फ्रेंड, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व आर डिफरेंट ग्रेड यूजुअली ज्वाइंट टुगेदर। ठीक है, पूछ रहा है हम लोग को कि कौन सा डिफरेंट ग्रेड्स यूजुअली हम लोग को एक साथ ज्वाइन करते हैं। तो वर्टिकल जो होता है उन लोग को डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, इनको हम लोग एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या क्या बोल रहा है, द ट्रेवल टाइम पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो क्या होता है, ट्रैवल टाइम हम लोग का जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो टाइम होता है ट्रैवल टाइम होता है, ट्रैवल टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसमें देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है क्या, इन्वर्सली दिया है। ठीक है, तो इन्वर्सली हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ये हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये हम लोग का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ख़त्म हो गया लेक्चर। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के चैप्टर पे आएंगे। तो सो फ्रेंड्स, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अगर कोई भी गलती हो लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे करेक्ट कर लूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो ओके बाय, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।